चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेकर आए हैं आपको क्लास 10 हिंदी का बिहारी लाल जी का लिखा हुआ यह एक भक्ति है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा बिहारी लाल जी। बिहारी सतसई से लिया गया है। यह कवि बिहारी लाल जी की एक प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई से इसको लिया गया है, इन दोहों को, और इस भक्ति में डाल दिया गया है। ये आपको पढ़ना है क्लास 10 में। चलिए, एक एक कवि और बिहारी जी को कहा जाता है, बिहारी लाल जी को कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरने वाले हैं। गागर में सागर का मतलब बहुत छोटे वर्ड्स में, बहुत छोटे सेंटेंसों में इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन किया है। जैसे इन्होंने कहा, सतसया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। चलिए, इसी से हम शुरुआत करते हैं भक्ति का यह प्रथम दोहा। ध्यान से देखिए, थोड़ा मेरे पास व्यवस्थाएं कम है, स्मार्ट बोर्ड ये सब दुनिया भर का कुछ नहीं है भैया, इसलिए मैं बुक से ही अभी रख के आपको पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं सामने आता और लाइव क्लास चलाता। लेकिन हाँ, यही गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगा। अगर आप ध्यान देते हैं तो इसमें से बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए, पहला दोहा देखते हैं। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोय, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। ये पहला दोहा है। पहले दोहे में बिहारी लाल जी राधिका जी की स्तुति करते हुए, कृष्ण और राधे का जो प्रेम है तो आप सभी लोग जानते हैं, और राधा जी की स्तुति करते हुए, राधा जी को याद करते हुए कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा का मतलब होता है सांसारिक बाधाओं को। हे राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को क्या करो तुम, हर लो, हरो यानी समाप्त कर दो। राधा नागरी सोय, राधा, हे राधा, नागरी माने तुम बहुत चतुर हो, यानी हे चतुर राधा, तुम मेरी सांसारिक बाधाओं को क्या करो, हर लो, सांसारिक बाधाओं को समाप्त कर दो। अर्थात भक्तों के अंदर जो भी कष्ट हैं, जो तुम्हारे भक्त हैं उनका, कविवर बिहारी जी अपने माध्यम से स्वयं को भक्त बताते हुए कह रहे हैं कि भक्तों के अंदर जो भी कष्ट हैं उन कष्टों को तुम समाप्त कर दो। क्यों? जातन की झाई परे, जातन की झाई परे यानी जिसके तन यानी शरीर की झाई यानी परछाई परे यानी पड़ने पर, जिसके शरीर की परछाई पड़ने पर श्याम हरित दुति हो। श्याम का मतलब होता है श्याम, श्याम मतलब होता है काला, काला का मतलब अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण श्याम हरित दूती। हरित दूत का मतलब श्री कृष्ण के हरित दूत यानी दुखों को हरना। तुम श्री कृष्ण के दुखों को हर लेती हो, श्री कृष्ण के दुख समाप्त हो जाते हैं तुम्हारे तन की परछाई पड़ने से। अर्थात श्री कृष्ण जब तुम्हें देखते हैं तो बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण के दुखों को तुम समाप्त कर सकती हो तो हे राधा, तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत चालाक हो, तुम मेरे भी सांसारिक बाधाओं को समाप्त कर दो या मेरी भी सांसारिक दुखों को हर लो। यह बिहारी लाल जी राधा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। चलिए, अगला दोहा। मोर मुकुट की चंद्र कनु यौ राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। बिहारी लाल जी श्री कृष्ण के सर पे जो मोर मुकुट जो धारण करते हैं श्री कृष्ण जी, उसका वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यानी मोर का जो पंख है उसका जो मुकुट बना के श्री कृष्ण जी मोर के मुकुट जो धारण किए हुए हैं वह चंद्रकनु यानी चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है, यानी चंद्रमाओं से प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण अपने सर पे चंद्रमा को धारण कर लिए हैं। यौ राजत नंदनंद, ऐसे राजत का मतलब होता है सुशोभित होना, ऐसे सुशोभित हो रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसा सुशोभित हो रहा है नंद मतलब नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के सर पे मोर का मुकुट चंद्रमाओं के समान सुशोभित हो रहा है। मनु शशि शेखर की अगस,
मनु का मतलब होता है मानो, ऐसा लग रहा है जैसे शशि शेखर, शशि शेखर मतलब चंद्रमा जिसके सर पे हैं अर्थात शंकर, ऐसा लग रहा है जैसे शंकर भगवान के सर पे जो चंद्रमा होता है, शंकर जी की तुलना करने के लिए शेखर की अकस मतलब प्रतिबिंब, ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण शंकर जी से तुलना करने के लिए अपने मस्तक पर किए शेखर सतचंद सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सर पे धारण कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, यानी सैकड़ों चंद्रमाओं को श्री कृष्ण जी शंकर से तुलना करने के लिए अपने सर पे धारण कर लिए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए अगला दोहा। सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। बिहारी लाल जी, इसीलिए इनको कहा जाता है कि बिहारी लाल जी गागर में सागर भरने वाले हैं। छोटे वर्णों में कितना अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि सोहत ओढ़े पितुपट, श्री कृष्ण जी का वर्णन करते हुए ये कह रहे हैं कि सोहत यानी सुशोभित हो रहा है, सुशोभित हो रहा, ओढ़े पितुपट, जब श्री कृष्ण ओढ़ते हैं पितुपट यानी पीला वस्त्र, जब श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तो पीला वस्त्र ओढ़ने पे श्याम सलोने गात, श्याम सलोने यानी श्री कृष्ण सलोने यानी सुंदर, बड़े ही सुंदर प्रतीत होते हैं या बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। जब श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तो बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो मनौ नीलमणि शैल पर, मानो कि नीलमणि शैल पे, नीलमणि का मतलब होता है, शैल मतलब होता है पर्वत पे, नीलमणि पर्वत पे ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि के पर्वत पर, शैल पर आतपु परयो प्रभात, आपतु का मतलब होता है प्रकाश, ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह का प्रकाश, पीला पीला प्रकाश श्री कृष्ण के शरीर पे पड़ रहा है और वह नीलमणि पर्वत जो है बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। जब श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नीलमणि पर्वत पे सुबह सुबह का जो पीला प्रकाश है, पीलापन लिए हुए है, वह नीलमणि पर्वत पे जब पड़ता है तो बड़ा ही सुशोभित होता है। ऐसा ही प्रतीत होता है जब श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते हैं। अगला दोहा देखते हैं। अधर धरत हरिकै परत, ओठ ढीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। वाह, कविवर बिहारी जी वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के बांसुरी का वर्णन कर रहे हैं और श्री कृष्ण के बांसुरी का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, कविवर बिहारी जी लिखे हैं कि अधर धरत हरिकै परत, जब श्री कृष्ण अधर धरत, अधर का मतलब होता है नीचे का होठ, यानी होठ जो दो होठ होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, नीचे वाले होठ पे जब श्री कृष्ण बांसुरी को रखते हैं, अधर धरत हरिकै परत, होठ ढीठ पट जोत, ओठ का मतलब ओठ पे जब रखते हैं, डीठी का मतलब होता है दृष्टि, पट जोत यानी पीले वस्त्र के जब प्रकाश, यानी उनकी दृष्टि पीले वस्त्र का प्रकाश, और जब वो होठ पे रखते हैं तो बांसुरी हो कैसी जाती है, हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग के जो बांस की बांसुरी है, बांस हरे रंग का होता है, हरे रंग की जो बांस की बांसुरी है वह इंद्रधनुष रंग हो, वह धनुष इंद्र धनुष, धनुष नहीं, वह बांसुरी जो है वह बांसुरी इंद्रधनुष रंग में बदल जाती है। इंद्रधनुष यानी कई रंगों में, बहुरंगी यानी बहुत ही रंगों में वह दिखाई देने लगती, अर्थात वह बांसुरी बहुरंगी शोभा में परिवर्तित हो जाती है। जब श्री कृष्ण अपने बांसुरी को अपने होठों पे रखते हैं और उनकी दृष्टि जब उस पर पड़ती है और होठों से जब वह बांसुरी टच होती है और पीले रंग का जो प्रतिबिंब है उसके ऊपर जब पड़ता है बांसुरी के ऊपर, तो हरे रंग की बांसुरी कई रंगों में परिवर्तित दिखाई देने लगती है।
और बड़ी ही सुशोभित होने लगती है। अगला दोहा देखते हैं बिहारी लाल जी का। या अनुरागी चित्त की गति न समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कवि और बिहारी जी एक अनोखा वर्णन करते हुए अपने दोहा के माध्यम से बताते हैं, यह समझाने की यह इन्होंने कोशिश किया है कि जिस क्षेत्र में, जिस रंग में आप जितना डूबते हैं, जितना गहरा आपको प्रेम होता है, उससे बहुत ही लगाव हो जाता है। इन्होंने यह कहा है, या अनुरागी चित्त की, या मतलब इस अनुरागी मतलब प्रेमी, इस प्रेमी चित्त यानी मन की गति समझे नहीं कोई, कोई गति नहीं समझ सकता है। कवि और बिहारी जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण के प्रेम के वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह मेरे मन की जो दशा है, कवि और बिहारी जी कह रहे हैं कि यह मेरे मन की जो दशा है, यह मेरे मन की दशा बड़ी ही विचित्र है और इस प्रेमी मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है। यह मेरे प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है। क्यों नहीं समझ सकता है? क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम मतलब काला होता है और काला का मतलब अंधेरा, अंधेरा अंधेरा में जाने पे तो और अंधेरा ही होता है। लेकिन मेरा मन ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे इस श्याम के रंग में, यानी इस काले के रंग में अर्थात श्री कृष्ण के रंग में जैसे जैसे मेरा मन डूब रहा है, मेरा मन जैसे जैसे उस गहराई में जा रहा है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, वैसे वैसे वह प्रकाशित होता जा रहा है, अर्थात पवित्र होता जा रहा है। श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे मेरा मन डूब रहा है, श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे मेरा मन जितनी गहराई में जा रहा है, उतना ही पवित्र होता जा रहा है। अर्थात मेरे मन की गति को कोई समझने वाला नहीं, इस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये श्याम के रंग में अर्थात श्री कृष्ण के रंग में डूब रहा है, वैसे वैसे यह प्रकाशित होता जा रहा है। अगला दोहा देखते हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। बिकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट, जगतु जनायो जी सकलु सो हरि जान, सॉरी नहीं ये नहीं है, यहां से है। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। कवि और बिहारी जी वर्णन करते हुए अपने मन की गति को वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अपने मन को कह लीजिए या किसी भी मनुष्य के मन की वर्णन करते हुए यह कह रहे हैं कि तो लघु या मन सदन में, तो मतलब ताला लगा दिया गया है, किसमें? मन सदन में, मन रूपी घट में, मन रूपी जो सदन है, मन रूपी जो हमारा घर है, उसमें क्या लगा दिया गया है? ताला लगा दिया गया है। हरि आवे की ही बाट, हरि अर्थात प्रभु, प्रभु का मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किस रास्ते से मेरे मन में आएंगे? यानी मन रूपी जो मेरा घर है, उस मन रूपी घर में बाहर से मैं ताला लगा दिया हूँ, उसको बंद कर दिया हूँ, और जब बंद कर दिया हूँ तो श्री कृष्ण किस रास्ते से मेरे पास आएंगे, मेरे घर में आएंगे? बिकट जटे जो लघु निपट खुटे, बिकट जटे, बिकट जटे का मतलब होता है दृढ़ता से बंद कर दिया गया, बिकट जटे यानी दृढ़ता से बंद उसे कर दिया गया है। जो लघु यानी जब तक, निपट, निपट का मतलब अत्यंत या सदा सदा के लिए, उसे सदा सदा के लिए बंद कर दिया गया है, उसमें दृढ़ता से उस पर ताला लगा दिया गया है, और जब तक वह खुलेगा नहीं। खुटे न कपट कपाट, खुटे का मतलब होता है खुटे न कपट कपाट, खुटे का मतलब खुलेंगे, कपट कपाट यानी कपट रूपी किवाड़, यानी हमारे मन के अंदर तो कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, किसको मारना है, किसका लूट के रख लेना है, उसका लूटना है, इसका लूटना है, कल कहाँ से पैसा आएगा, परसों कहाँ से आएगा, कहाँ से हमें इकट्ठा करना है। यह कपट रूपी कपाट छल भरा हुआ है, किसी को हम सच्चाई बताएंगे नहीं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, या मेरे अंदर कपट भरा हुआ है। और कपट किवाड़ पे ताला, कपट रूपी ताला लगा दिया गया है मन के अंदर, मन रूपी जो घर है उस पे कपट रूपी ताला लगा दिया गया है, और कपट रूपी ताले को जब तक खोलेंगे नहीं, श्री कृष्ण हमारे मन में बसने वाले नहीं हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के मन का कपट समाप्त जब तक नहीं होगा, मनुष्य के मन का
कपट जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक वह कपट अपना समाप्त नहीं करता है, श्री कृष्ण उसके मन के अंदर बसने वाले नहीं हैं। अगले दोहे को देखते हैं। जग तु जनायो जिहि सकलु सो हरि जानियो, नाही ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाय। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि जगतु जनायो जिहि सकलु, जगतु जनायु, जगतु मतलब संसार को, जनायो मतलब ज्ञान कराया, जिहि मतलब जिसने, सकलु यानी संपूर्ण, जिसने संपूर्ण जगत का ज्ञान तुम्हें कराया, जिसने संपूर्ण जगत का तुम्हें ज्ञान कराया, सो हरि जानियो नाही, उस हरि को ही तुम नहीं पहचान रहे हो, उस हरि को ही तुम अभी तक नहीं जान पाए, जिसने, जो परमात्मा, जो प्रभु अर्थात श्री कृष्ण। कवि और बिहारी जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कृष्ण को परमात्मा मानते हुए, भगवान मानते हुए कह रहे हैं कि जिसने तुम्हें इस संसार का ज्ञान कराया, संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, सो हरि जानियो नाही, उस प्रभु को अभी तक तुम जान नहीं पाए, नहीं समझ पाए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ज्यों आँखिन सब देखिए, जैसे कि यह आँख जो है सब कुछ देख लेती है, यह आँख जो है वह ज्यों आँखिन सब देखिए, यह आँख सब कुछ देख लेती है, लेकिन आँख ही न देखी जाए, लेकिन आँख जो है वह स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती है। जैसे आँखों से हम सब कुछ देखते हैं, सारा कुछ, पूरे संसार को देखते हैं, लेकिन परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती है। अर्थात कवि और बिहारी जी के यह कहने का मतलब है कि जिसने मुझे संपूर्ण ज्ञान कराया, आपको मान लीजिए परमात्मा ने संपूर्ण संसार का मुझे ज्ञान कराया, लेकिन हम परमात्मा को ही नहीं जान पाए, परमात्मा को ही नहीं समझ पाए। हमसे ज़्यादा नीच या निम्न व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। यानी परमात्मा ने संपूर्ण ज्ञान कराया और परमात्मा को ही हम नहीं जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आँख ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, पूरे संसार का दर्शन करा दिया, लेकिन अभी हम आँख को ही नहीं देख पाए। चलिए अंतिम भक्ति का यह अंतिम दोहा है। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कवि और बिहारी जी कह रहे हैं आज के आडंबरों को देखते हुए, आज के आडंबरों को आप खुद देख सकते हैं। ऐसे ऐसे साधु संत कौन कौन लोग मिलेंगे, परमात्मा के बारे में पूछ दें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन तिलक लगा लेंगे ऐसा पूरा सर, पूरे सीने पे, पूरे बाजुओं पे दुनिया भर का माला, कंठी माला, सब रुद्राक्ष क्या क्या लेके पहन लेंगे, कहेंगे मुझसे बड़ा कोई संत नहीं है। उसी का विरोध करते हुए बिहारी जी लिख रहे हैं कि जप माला छापा तिलक। जप माला यानी जप मतलब जपना, छापा तिलक यानी टीका लगा लेना। माला जपने से और तिलक लगा लेने से, तिलक छाप लेने से, दिखावा नहीं करना है। जप माला, माला जपने से और तिलक छाप लेने से सरय न एको काम। सरय मतलब होता है सिद्ध होता है, एको काम एक भी काम, एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। माला जपने से और तिलक लगा लेने से कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, मन आपका कच्चा है, यानी कच्चे मन वाला, जिसका मन कच्चा होता है वह कच्चे मन वाला नाचे वृथा, नाचे मतलब भटकता है, वृथा मतलब व्यर्थ में, कच्चे मन वाला व्यर्थ में ही भटकता है। बस अब दुनिया भर का भगवा कलर का ड्रेस पहन लेगा, कंठी माला ले लेगा, तिलक ले लेगा, त्रिशूल लेगा, अलख निरंजन खूब चिल्लाता हुआ चलेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, कच्चे मन वाले का व्यर्थ में ही मन भटकता है। साचे राचे राम, साचे राचे राम का मतलब होता है राम तो सच्ची भक्ति से, साचे राचे सच्ची भक्ति से ही राम, सच्ची भक्ति से ही राम मिलते हैं। राम तो सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है तो कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के दिखावा करने की जरूरत नहीं है। टीका लगाना, माला पहन लेना, पीताम्बर पहन लेना, भगवा कलर पहन लेना, जय श्री राम चिल्लाना, ये सबसे प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। क्योंकि कवि और बिहारी जी ने साफ लिखा है, जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। माला पहन लेने से, तिलक लगा लेने से
कोई चीज होने वाला नहीं है, एक भी काम सिद्ध नहीं होने वाला है। कच्चा मन वाला जो व्यक्ति होता है ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे प्रभु मिलने वाले नहीं है। और सच्ची भक्ति जिसके अंदर है उसके अंदर किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होगा, और वह राम उसको अनुरक्त होंगे या राम उसे मिलेंगे, प्रभु उसे मिलेंगे, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा इसलिए केवल भक्ति का बनाए हैं। अगले दिन नीति का बनेगा, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।